Hello everyone, I am Ankit Nithani from Brillika Services, and today our topic is Linux Basics Commands। तो आज हम लिनक्स की जो बेसिक्स कमांड्स होती है लिनक्स की, आज वो हम देखेंगे। ठीक है। और अगर आप लोग लिनक्स को यूज़ कर रहे हैं और आप मतलब बिगिनर है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम जो लिनक्स में बेसिक्स कमांड चलती है, ठीक है, तो मैं वो चीज़ बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा पहले लिनक्स के बारे में बता दूँ, तो यहाँ पे ये जो हमारा ये टर्मिनल है, जो आप ये देख रहे हो पूरा ये टर्मिनल है। और यहाँ पे हम क्या है, कमांड्स को क्या है, रन करते हैं। ठीक है। कमांड्स क्या रन करेंगे अभी हम वो देखेंगे। ठीक है। उसके बाद पहले हमारे पास यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, जो पहले से यहाँ पे दिखाई दे रही है हमको। तो इसका मतलब होता क्या है, तो समझते हैं। जो अंकित है हमारे पास यहाँ पे, ये बता रहा है कि ये अंकित नाम का क्या एक यूजर है। ठीक है। उसके बाद जो एट द रेट के बाद जो भी चीज़ आती है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं होस्ट नेम। आपके इसमें कुछ और हो सकता है, जैसे मेरे इसमें रेड हेट है, आपके इसमें लोकल होस्ट हो सकता है। ठीक है। या फिर कुछ और हो सकता है। तो ये क्या है, आपका होस्ट नेम होता है। होस्ट नेम यानी कि जो आपकी ये लोकल मशीन का नाम है वो है। देन उसके बाद ये जो टिल्ड का साइन देख रहे हैं, इसको टिल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टिल्ड। जो ये टिल्ड का साइन है ये बता रहा है आपके, यानी कि जो आप अंकित यूजर है ना, उसकी आप होम डायरेक्टरी पे हो। डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर। डायरेक्टरी हम जो लिनक्स में मैं आपको अब डायरेक्टरी डायरेक्टरी बोलने वाला हूँ, तो इसका मतलब फोल्डर। अगर आप विंडोज को यूज करते हैं तो उसको फोल्डर बोलते हैं। ठीक है। लेकिन लिनक्स पे फोल्डर को डायरेक्टरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डायरेक्टरी। देन उसके बाद यहाँ पे आप ये डॉलर देख रहे होंगे। तो डॉलर का मतलब होता है कि एक ये रेगुलर यूजर है। हमारे पास लिनक्स पे तीन टाइप के यूजर्स होते हैं। एक रेगुलर यूजर होता है, दूसरा सुपर यूजर होता है, एंड तीसरा हमारे पास सिस्टम यूजर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप क्या है, ये जो डॉलर बता रहा है, डॉलर का साइन जो होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास रेगुलर यूजर का। ठीक है। अगर मैं सुपर यूजर की बात करूँ, तो सुपर यूजर का मतलब जैसे विंडोज में एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का क्या है, होता है। यानी कि आपका क्या है, जो भी सारी कमांड्स, जो भी पूरे सिस्टम को मैनेज करता है, तो वो क्या होता है हमारे पास, सुपर यूजर होता है। तो सुपर यूजर के लिए कोई भी परमिशन नहीं होती है। ठीक है। नॉर्मल जो यूजर होते हैं, जो रेगुलर यूजर है, क्या है, एक नॉर्मल यूजर है। तो इस यूजर के लिए क्या कुछ लिमिट है, कि ये इस लिमिट तक काम कर सकता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता। है ना? जैसे किसी यूजर को क्रिएट करना, उसको डिलीट करना, है ना, फिर कुछ सर्विसेज को मॉडिफाई करना, तो वो सारी चीज जो होती है हमारे पास, वो सब सुपर यूजर करता है। लेकिन क्या है, यहाँ पे जो रेगुलर यूजर है, इसकी क्या कुछ लिमिट होती है। तो जितनी इसके लिमिट दी गई है वो उसी लिमिट तक काम करेगा। देन उससे ऊपर नहीं कर सकता, ये इसके पास वो परमिशन नहीं है ना? जैसे एक कंपनी है, एक कंपनी में मैनेजर है, उसके बाद क्या है, एम्प्लॉय है। तो मैनेजर के पास क्या सारी पावर रहती है, लेकिन एम्प्लॉय के पास जितना उसका काम होगा उस उतना ही क्या उसके पावर रहेगी उस काम को करने की। वो हर चीज में क्या है, काम नहीं कर सकता वो। एम्प्लॉय की सैलरी जो होती है, अदर एम्प्लॉय की सैलरी, उसको मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, ना वो सैलरी क्रिएट कर सकता है, ना कुछ कर सकता है। क्यों? क्योंकि उस जो एम्प्लॉय है, नॉर्मल एम्प्लॉय है, उसका जो एक वर्क का जो एरिया होगा, वो उसी वर्क के एरिया में अपना काम करेगा। लेकिन मैनेजर क्या है, सब कुछ कर सकता है। तो सेम आप ऐसे ही इसको ले सकते हो। तो जो हमारे पास सुपर यूजर होता है वो क्या है, सब कुछ कर सकता है। और जो रेगुलर यूजर है हमारे पास, उसका जो जितना उसका काम होगा वो वो करेगा। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हमारे पास ये टर्मिनल है। यहाँ पे देखो आप क्या है, लिनक्स की हमारे पास कमांड्स होती है। अब देखो मेरे पास ब्लैंक है। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि जो अंकित की होम डायरेक्टरी है उस पर क्या है, तो एलएस करूंगा मैं। एलएस का मतलब होता है लिस्ट करना। तो एलएस करूंगा, एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे देखो, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ फोल्डर्स वगैरह है ना, इनको क्या बोलते हैं, हम डायरेक्टरी बोलते हैं। ये देखो जो ब्लू कलर की है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ फोल्डर्स वगैरह दिख रहे हैं आपको। ठीक है। इसके अंदर तो लिस्ट करा। लिस्ट करने का दूसरा और मतलब मेथड है हमारे पास। एलएस करूंगा मैं, हाइफन एल करूंगा। तो हाइफन एल का मतलब होता है लॉन्ग लिस्ट। तो इसको हम देखो, जब भी हम कमांड लिनक्स चलाते हैं ना, तो हमारे लिनक्स पे तीन चीज रहती है। पहला रहता है कमांड, दूसरा रहता है ऑप्शन, और तीसरा रहता है आर्ग्यूमेंट। तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा
देखो मैं बताता हूँ। तो ये जो है ls हमारे पास क्या है, कमांड है। ये -ld ये एक ऑप्शन है कमांड का। और उसके बाद देखो ये जो है मैंने क्या है, आर्ग्यूमेंट दिया है। तो ये होगी कमांड, ऑप्शन, और ये तीसरा लास्ट का आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो ये देखो ये कैसे बता रहा है इसको, देखो यानी कि ऑप्शन क्या करता है, हमारे कमांड के बिहेवियर को क्या है, चेंज करता है। कौन? ऑप्शन। तो देखो अगर मैं सिंपल ls लिखता, तो देखो इसने कैसे लिख के दिया हमारे पास, है ना। अगर मैं ls-l करता हूँ, तो देखो इसने उसी चीज को अलग फॉर्मेट में दे दिया। और इसने देखो इसकी पूरी मतलब और भी इंफॉर्मेशन दी, ये देखो इतनी सारी चीज। ये क्या होता है वो हम अभी देखेंगे। लेकिन देखो इसने क्या, कुछ एक्स्ट्रा चीज भी दे दी, यानी कि पूरा लिस्ट करके दे दिया इसने। ठीक है। तो जो हमारे पास ऑप्शन होता है, देखो ये है कमांड, ऑप्शन और आर्ग्यूमेंट। जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो क्या करता है, कमांड के बिहेवियर को क्या है, पूरा चेंज कर देता है। देखो अब अब समझते हैं कि ये जो स्टार्टिंग में एक ये, देखो इस कितने पार्ट है, एक पार्ट ये अलग है, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। तो आखिर में ये चीज क्या है, तो समझते हैं सबसे पहले। यहाँ पे जो ये डी है, फर्स्ट डी। तो डी ये बता रहा है, ये जो फाइल है लिनक्स में क्या है, सब चीज फाइल होती है। तो फाइल का टाइप, किस टाइप की फाइल है। तो डी का मतलब है एक कैसा फाइल है, डायरेक्टरी फाइल है, यानी कि फोल्डर है। अगर विंडोज की बात करें तो क्या है, एक फोल्डर है। तो लिनक्स में इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी बोलते हैं। तो ये किस टाइप की फाइल है, एज ए क्या है, एक डायरेक्टरी है। ठीक है। उसके बाद देखो RWX, RWX और RWX, ये तीन चीज क्या है। तो देखो पहला RWX ये बता रहा है यूजर्स के बारे में। दूसरा RWX बता रहा है ग्रुप के बारे में। और तीसरा RWX बता रहा है अदर यूजर्स के बारे में। अब ग्रुप्स के बारे में, लिनक्स में अगर हम कोई भी यूजर क्रिएट करते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट एक ग्रुप भी क्रिएट होता है। तो समझते हैं, देखो जैसे RWX, तो जैसे ये डायरेक्टरी है, इसका जो यूजर है, इस डायरेक्टरी का जो यूजर है, देखो कौन है, ये यूजर है और ये ग्रुप है। तो इस डायरेक्टरी का जो यूजर है वो अंकित है, और ग्रुप भी क्या है इसका, अंकित है। तो देखो RWX जो बता रहा है ना परमिशन, वो किसके लिए बता रहा है, अंकित के लिए। दूसरा RWX परमिशन बता रहा है अंकित के लिए, इस वाले ग्रुप के लिए। और तीसरा आर और यहाँ पे डब्ल्यू की कोई परमिशन नहीं है और एक्स की परमिशन है। तो यानी कि ये अदर यूजर, अंकित को छोड़ के जितने भी यूजर होंगे इस सिस्टम में, उस चीज के लिए बता रहा है। ठीक है। तो RWX का मतलब होता है रीड, राइट और एग्जीक्यूट। तो यानी कि जो ये अंकित है ना, वो इस डायरेक्टरी को रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है और एग्जीक्यूट भी कर सकता है, यानी कि फुल परमिशन है उसको इस डायरेक्टरी के लिए। सेम अंकित नाम का जो भी ग्रुप होगा, ग्रुप के लिए भी क्या है, रीड, राइट और एग्जीक्यूट, तीनों की क्या है, परमिशन है। लेकिन अदर यूजर के लिए क्या है, रीड की और एग्जीक्यूट की परमिशन है, वो राइट नहीं कर सकता है इस डायरेक्टरी पे। मतलब इसके अंदर ना ही वो कोई फोल्डर बना सकता है, ना ही कोई फाइल बना सकता है, ना किसी चीज को वो डिलीट कर सकता है अदर यूजर, वो खाली आके और सिर्फ देख सकता है। उसके बाद ये लिंक है, लिंक तो हम पढ़ेंगे आगे, है ना, कभी। तो उसके बाद यहाँ पे ये यूजर ग्रुप, ये फाइल का, ये डायरेक्टरी का साइज बता रहा है, देखो कि किस किस साइज की है। उसके बाद क्या है, ये डेट मतलब कौन से मंथ की है, और डेट और टाइम, और ये क्या है, डायरेक्ट। ठीक है। चलिए, तो एक कमांड होती है हमारे पास लिनक्स, अगर टर्मिनल को क्लियर करना है तो क्लियर एक क्या है हमारे पास कमांड होती है। मैंने क्लियर प्रेस किया यहाँ पे और ये दिखता है, ls को देख लिया हमने। अब हम आते हैं कि लिनक्स में कोई भी डायरेक्टरी कैसे बनाते थे। mkdir माई नेम से क्या है, मैंने एक डायरेक्टरी बना दी। तो यहाँ पे माई नेम से क्या है, पहले से क्या है, एक डायरेक्टरी बनी हुई है। ठीक है। तो इसलिए हमारी यहाँ पे डायरेक्टरी नहीं बनी। तो क्या है, माई फाइल के नाम से बना देता हूँ मैं एक डायरेक्टरी, तो यहाँ पे डायरेक्टरी बन गई, ls करा, तो यहाँ पे देखो माई नेम तो पहले से बनी हुई थी, देखो एक माई फाइल यहाँ पे दिख रही है। तो किसी भी डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या फाइल होती है, mkdir, इसका फुल फॉर्म है मेक डायरेक्टरी। क्या होता है, मेक डायरेक्टरी। उसके बाद यहाँ पे देखो आप, अगली कमांड जो हमारे पास आती है
वो आती है फाइल को क्रिएट करने के लिए। अगर हमें क्या है, कोई ब्लैंक फाइल क्रिएट करनी है ना, जैसे यहाँ पे देखो नेम डॉट टी एक्स टी है ना, तो देखो अगर मैं क्या है फाइल डॉट टी एक्स टी करो, तो यहाँ पे देखो ब्लैंक फाइल क्रिएट हुई, एलएस करके देखा तो देखो फाइल डॉट टी एक्स टी क्या है, एक ब्लैंक फाइल है। अगर इस फाइल को देखना है, इसकी फाइल के अंदर क्या कंटेंट है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, कैट कमांड होती है। तो देखो ब्लैंक फाइल है तो इसके अंदर कुछ नहीं है, तो चलो इस फाइल के अंदर कुछ डालते हैं, कुछ लिखते हैं। तो इको एक कमांड होती है, और इको आप कुछ भी कर लो। हेलो, ठीक है, दिस इज अंकित मितान। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखो रिडायरेक्ट, ये क्या है, रिडायरेक्ट का सिंबल है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये क्या है, फाइल डॉट टीएक्सटी के अंदर ये कंटेंट चले जाए। मैंने लिखा है यहाँ पे, तो इको, यानी कि एको करा हमने यहाँ पे, और क्या है यहाँ पे, ये देखो कंटेंट, जो भी कंटेंट है उसके अंदर लिखा, और उसको रिडायरेक्ट करा दिया, इस फाइल के अंदर ये सेव हो जाए। तो अगर मैं अब कैट फाइल डॉट टीएक्सटी करके देखता हूँ, तो देखो हमारे पास क्या है, इसके अंदर का जो भी कंटेंट है वो हमारे पास यहाँ पे मिल गया देखने को। तो हमने देखा कैट से क्या है, हमारे पास फाइल के अंदर के कंटेंट को देखा जाता है। mkdir से क्या है, डायरेक्टरी बनाई जाती है। टच से क्या हमारे पास फाइल बनाई जाती है, ब्लैंक फाइल। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ब्लैंक फाइल ना बनाऊँ, क्या है, ब्लैंक फाइल ना बनाऊँ, उस फाइल के अंदर कुछ कंटेंट लिखूँ, है ना। डायरेक्ट अभी तो हम ब्लैंक फाइल बना रहे थे, फिर क्या है हमने ब्लैंक फाइल के अंदर कंटेंट डाला, तो थोड़ा मतलब टाइम टेकिंग हो जाता है ये, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि एक फाइल बनाऊं और उस डायरेक्ट उसी के साथ कुछ कंटेंट भी ऐड कर दो उस पे। तो कैट रिडायरेक्ट का यहाँ पे सिंबल लगा दो, ठीक है। और कौन फाइल डॉट टी एक्स टी, यहाँ पे आप एक्सटेंशन दे सकते हो। तो जैसे मैंने ये देखो यहाँ पे रिडायरेक्ट का सिंबल लगाया, यहाँ पे बस ये चेंज किया मैंने कि यहाँ पे क्या रिडायरेक्ट का सिंबल लगाया, तो यहाँ पे देखो मेरे पास एक प्रॉम्प्ट मिल गया। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ हेलो, ठीक है। तो हेलो माय नेम इज अंकित, कुछ भी लिख दिया आपने यहाँ पे। उसके बाद जैसे आप क्या है यहाँ पे एग्जिट करना चाहते हो, है ना, या फिर क्या है बैक आना चाहते हो, तो आपको क्या प्रेस करना है यहाँ पे, कंट्रोल प्लस और क्या है जेड, ये प्रेस करोगे तो देखो आप, आपने क्या करा यहाँ पे, बाहर आ गए। तो इसके अंदर का अगर कंटेंट देखना है तो देखो ऑटोमेटिक क्या है, इस फाइल के अंदर देखो ये कंटेंट सेव हो गया हमारा। ठीक है, तो ये था एलएस। देख लिया, सीडी, सीडी कमांड होती है किसी भी डायरेक्टरी के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे जो डाउनलोड है उसके अंदर क्या है, तो सीडी डाउनलोड्स, तो सीडी मतलब चेंज डायरेक्टरी। तो जैसे मैं सीडी डाउनलोड करा तो देखो मैं किसके अंदर आ गया, डाउनलोड के अंदर। किसके अंदर आ गया, डाउनलोड्स के अंदर आ गया। और मैं डाउनलोड्स के अंदर का कंटेंट देखना चाहता हूँ, तो दोबारा एलएस करो, लिस्ट करो, तो डाउनलोड्स के अंदर कुछ नहीं है। अब मैं चाहता हूँ डाउनलोड से बाहर आना, तो सीडी स्पेस डबल डॉट, तो देखो क्या है, मैं डाउनलोड से क्या है बाहर आ गया। उसके बाद देखते हैं हम किसी के अंदर चलते हैं, जैसे मैं सीडी ब्रिलिका सर्विसेज। तो यहाँ पे हमारे पास देखो मैंने यहाँ पे क्या करा है, सीडी लिखा और कैपिटल बी लिखा, देखो यहाँ पे कैपिटल बी से कोई भी चीज शुरू हो रही है हमारे पास, चाहे डायरेक्टरी हो फाइल हो, देखो एक ही हो रही है, कैपिटल बी। तो अगर आप यहाँ पे टैब प्रेस करोगे ना, टैब, तो पूरी कमांड को ले लेगा। तो यहाँ पे इसके अंदर उसके बाद एलएस करो, तो यहाँ पे देखो हमारे पास दो चीज है ब्रिलिका सर्विसेज के अंदर, फाइल डॉट टी एक्स टी और टेस्ट। तो चलो दोबारा टेस्ट के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे भी देखो नेम करके है, तो सीडी नेम के अंदर चलते हैं, एलएस कर दे टेस्ट टू, ठीक है, सीडी टेस्ट टू के अंदर चलते हैं। तो इसके अंदर कुछ नहीं है। अब मेरे को यहाँ पे अगर मैं एक कमांड होती है पीडब्ल्यूडी, अगर मैं स्क्रीन को देखो, अगर स्क्रीन को क्लियर करना है तो एक कमांड है क्लियर है। अगर आपको शॉर्टकट यूज करना है तो कंट्रोल के साथ एल प्रेस करो, एल, तो देखो कि ये क्या है, स्क्रीन क्या है, क्लियर हो गई यहाँ पे। उसके बाद मैं एल एस करूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं है। अब पी डब्ल्यू डी एक कमांड होती है हमारे पास, तो पी डब्ल्यू डी का मतलब होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, यानी कि हम अभी कौन सी डायरेक्टरी पे है वो यहाँ पे दिखा देता है। तो अगर मैं पी डब्ल्यू डी प्रेस करूँ, तो यहाँ पे देखो स्लैश होम अंकित, अंकित के अंदर देखो हम ब्रिलिका सर्विसेज
ब्रिलिका सर्विसेज के अंदर देखो हम टेस्ट, और टेस्ट के अंदर क्या है नेम, और नेम के अंदर क्या है टेस्ट2। ठीक है, इस डायरेक्टरी के अंदर है। अगर मैं जानना चाहता हूँ, अब ये जो टेस्ट2 है ना, ये एक चाइल्ड डायरेक्टरी है, तो इस चाइल्ड डायरेक्टरी का पेरेंट डायरेक्टरी कौन सी हो जाएगी, नेम। नेम की पेरेंट डायरेक्टरी कौन सी है, टेस्ट। टेस्ट की पेरेंट डायरेक्टरी कौन सी है, ब्रिलिका सर्विसेज। सेम ऐसी ब्रिलिका सर्विसेज की चाइल्ड डायरेक्टरी कौन सी है, तो टेस्ट। टेस्ट की चाइल्ड कौन सी है, नेम, और नेम की चाइल्ड कौन सी है, टेस्ट। तो ये जो ये क्या है, पेरेंट डायरेक्टरी, अगर ऐसे में चल रही है तो, और ऐसे में आ रहे तो चाइल्ड डायरेक्टरी। तो यहाँ पे देखो स्लैश होम अंकित, और अंकित के अंदर से क्या है, ब्रिली का। तो ये अंकित क्या है, एक होम डायरेक्टरी है, अंकित यूजर की होम डायरेक्टरी है। ठीक है। अब देखो अगर मेरे को क्या है, सी डी डॉट डॉट आया, तो देखो मैं PWD करूं, तो देखो अब मैं कहाँ पे आ गया, नेम पे आ गया। यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, देखो नेम डायरेक्टरी दिख रही है, नेम डायरेक्टरी। ठीक है। तो PWD यानी कि प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो ये हो गया। अब मैं चलता हूँ, एक बार दोबारा चलता हूँ टेस्ट के अंदर, टेस्ट2 के अंदर। अब PWD देखो, देखो टेस्ट के, मैं चाहता हूँ कि भाई मैं सीधा किस पे आ जाऊँ, टेस्ट पे आ जाऊँ, या फिर ब्रिलिका सर्विसेज के अंदर आ जाऊँ। तो मेरे मेरे पास क्या है, या तो सी डी डॉट डॉट करूँ, फिर दोबारा एंटर प्रेस करूँ, फिर सी डी डॉट डॉट करूँ, एक एक करके बाहर आऊँ। लेकिन मैं एक शॉर्टकट यूज भी ले सकता हूँ, सी डी डॉट डॉट। अब अभी मैं किस पे हूँ, देखो टेस्ट। तो सी डी डॉट डॉट किया, तो मैं अब किस पे आ गया, नेम पे। फिर आप क्या है यहाँ पे स्लैश लगा दो, फिर डॉट डॉट कर दो, फिर अभी नेम पे आया हूँ, फिर मैं आप किस पे आ गया, देखो टेस्ट पे आ गया। मैं ब्रिलिका सर्विसेज पे जाना चाहता हूँ, तो दोबारा स्लैश लगा के डॉट डॉट लगा दो, तो एक, दो, तीन, तीन डायरेक्टरी बाहर, एक, दो, तीन डायरेक्टरी बाहर आ गई। तो किस पे आ जाओगे आप, देखो अगर मैं इंटरफेस करूँ तो ब्रिलिया सर्विसेज, PWD, ये देखो क्लियर है। फिर उसके बाद चलते हैं हम। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखो सी डी टेस्ट, फिर नेम, और टेस्ट2, सीधा इसके अंदर चलता हूँ, तो डायरेक्ट देखो मैं एक ही कमांड से देखो सीधा टेस्ट2 के अंदर पहुंच गया। मैं क्लियर करता हूँ फिर से आपको, PWD दिखाता हूँ, तो मैं टेस्ट2 के अंदर हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट मैं जो मेरी पेरेंट डायरेक्टरी, मतलब सही इसकी जो होम अंक की, मैं सीधा वहां पहुंच जाऊँ। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, सीडी प्रेस करूंगा यहाँ पे, सीडी। तो देखो कहाँ पहुंच गया, सीधा अंकित होम डायरेक्टरी, सीडी होम डायरेक्टरी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं प्रीवियस डायरेक्टरी पे पहुंच जाऊँ, तो मेरी प्रीवियस डायरेक्टरी कौन सी हो जाएगी, टेस्ट। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे सीडी और हाइफन का यूज करूंगा। जैसे मैंने सीडी हाइफन लिखा, तो देखो मैं कहाँ पे पहुंच गया, दोबारा टेस्ट2 पे। ठीक है। सेव सेव करता हूँ। अब मैं देखता हूँ, अगर देखो मेरे को सुपर यूजर पे जाना है, यूजर चेंज करना है, तो SU। ठीक है, और यहाँ पे हाइफन भी आप लिख सकते हो, तो आप किस पे पहुंच जाओगे, सुपर यूजर पे। तो देखो सुपर यूजर का जो भी सिंबल होता है वो किससे डिनोट किया जाता है, हेल्प से, और रेगुलर यूजर का डॉलर से। ठीक है। अब देखो अगर मेरे को क्या है, अगर मेरे को किस कोई यूजर क्रिएट करना है इस पे, तो यूजर ऐड माई टेस्ट, ये कमांड होती है यूजर ऐड करने की। सेम अगर यूजर को डिलीट करना है, तो यूज डेल और माई टेस्ट। ठीक है। तो ये चीज आप करना है, यूजर बनाना है, यूजर को फिर डिलीट करना। अब यूजर बना दोगे, कहाँ दिखेगा यूजर, तो यूजर दिखता है एक फाइल के अंदर, कैट etc /pass.wd, ये फाइल है। जब भी आप यूजर क्रिएट कर लोगे, उसके बाद इस फाइल पे जाना, कैट यूजर, ये वाले। और देन यहाँ पे आपको क्या है, लास्ट में देखना, आपको आपने जो यूजर बनाया होगा वो यूजर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिर यूजर बनाने के बाद यूजर को डिलीट करने की कमांड क्या बताई थी मैंने, यूजर डेल, और यहाँ पे यूजर नेम, जो भी आपका यूजर का नाम है। तो क्या है, आप यूजर को क्या यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। तो ये चीज आप करना है, ये चीज मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है, ये टास्क है आपका कि आप क्या एक यूजर बनाओगे। फिर यूजर बनने के बाद क्या है, आप एक बनाओ चाहे दो चार बनाओ, एक ही कमांड है यूजर ऐड की।
और उसके बाद क्या है, यूजर को डिलीट करना भी बता दिया। तो देखते हैं कौन बना सकता है, ठीक है, और नीचे कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, तो फिर आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।